ओके गाइज, वेलकम टू टीम स्क्वायर फुट इन्वेस्टर्स। सो आज हम लोग 2025 के लास्ट मंथ में बैठे हुए हैं यहाँ पे दिसंबर के अंदर। ऑफ कोर्स लोगों की काफ़ी सारी क्वेरीज थी लास्ट ईयर के अंदर कि वो कहाँ पे इन्वेस्ट करें, मेजरली प्लॉट्स के अंदर करें या फिर वो करे होम स्टेज के अंदर या फिर वो करे विला के अंदर। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि आपको विला लेना चाहिए या फिर आपको खुद का अपना होम स्टे बनाना चाहिए इंडिविजुअल। सो विला की अगर हम बातें करते हैं तो हम विला कम्युनिटी की बात करते हैं, जो यहाँ पे बने बनाए विला आपको मिल जाते हैं, जो यहाँ के बिल्डर्स बना के दे रहे हैं या कोई भी एक कम्युनिटी डेवलप कर रहा है उसके अंदर आपको विला लेना चाहिए या खुद बनाना चाहिए इसके अंदर। तो विला सबसे पहले हम बात करेंगे विला कम्युनिटी का, इसके अंदर क्या आरओआई रहता है, किस तरीके से इसका कैलकुलेशन होती है, इसमें आपको क्या प्रॉस एंड कॉन्स रहता है। तो सबसे पहले हम इसके अंदर प्रॉस की बात करेंगे। विला कम्युनिटी में अगर आप लेते हो तो इसमें आपको सारी डेवलपमेंट मिल जाती है, मतलब रोड बना बनाया मिल जाता है आपको। इसके अंदर सारे जो विला बनाने के लिए जो आपको सारे अप्रूवल्स चाहिए होती हैं वो सारे अप्रूवल्स आपके वहाँ पे होते हैं। बाकी सारी चीज़ें फैसिलिटी अंदर मिल जाती है। आपका लो मेंटेनेंस कॉस्ट होता है बिकॉज वहाँ पे जो कम्युनिटी होती है वो उसको मेंटेन करती है। प्लस आपको उसमें वो रिटर्न सेगमेंट भी मिल जाता है क्योंकि वो लोग खुद ही उसको एयरबीएनबी पे या किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर चलाते हैं, जिसके अंदर आपको साल का 12 से 15% का रिटर्न भी मिल जाता है उसके अंदर। प्लस जो प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन है वो दैट इज अ डिफरेंट। बिकॉज अगर आप देखेंगे उत्तराखंड के अंदर अगर आप डेटा देखें तो पिछले 3 से 4 सालों में काफी ज्यादा होम स्टेज का यहाँ पे चलन आया है, जो कि आप अगर गवर्नमेंट का डेटा देखेंगे तो माइट भी 7 to 8% का इंक्रीमेंट हुई है। लोगों ने होम स्टे के अंदर अपने आप को रजिस्टर्ड कराया है यहाँ पे। सो ये बिजनेस जो है काफी बढ़िया है, बट इस चीज के अंदर आपको 2-3 चीजों का ध्यान रखना पड़ता है कि आपको विला जो है आपको कहाँ पे लेना चाहिए। सो मेजरली आपको इन सब चीजों का यहाँ पे ध्यान देना चाहिए कि जो टूरिस्ट एरिया है वहाँ पे आपको लेना चाहिए, जहाँ पे ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट आते हैं। लाइक जैसे कि मुक्तेश्वर की बात करेंगे हम लोग, अल्मोड़ा, रानीखेत, भीमताल, रामनगर, ये सब जो एरिया हाई टूरिस्ट एरिया है, तो यहाँ पे आपको अपने विला कम्युनिटी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको 8 to 12% का रिटर्न मिल जाता है, रेंटल इनकम मिल जाता है। प्लस जो प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन के साथ में देखेंगे वहाँ पे प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन के साथ में 18 to 20% का रिटर्न मिल जाता है। प्लस जो इधर अगर आप रीसेल में जाते हैं कभी लिक्विडिटी के अंदर तो आपको बायर्स जो है यहाँ पे खरीदने के लिए तैयार होते हैं, बिकॉज कई लोगों को कम्युनिटी काफी पसंद होती है। प्लस इसमें लेस कंपटीशन होते हैं और प्रीमियम कस्टमर्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, बिकॉज लोगों को वहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन मिल जाता है रहने के लिए। सो जो ये विला है आपका मीडियम आरओआई में अगर आप देखे जाएंगे, हायर कॉस्ट, जैसे कि आप अगर कभी खरीदते हैं, जो हमने पिछले इसमें बात करी है कि प्लॉट लेना चाहिए या विला लेना चाहिए। सो प्लॉट ऑफकोर्स आपका छोटे टिकट साइज में, और ये थोड़ा सा इसमें हायर कॉस्ट आता है कि अगर आप बाई करने जाएंगे तो जितनी भी डेवलपमेंट कॉस्ट होती है वो आपको इंक्लूड होकर मिलता है। तो अगर आपका इन्वेस्टमेंट थोड़ा हाई है तो आप ऑफकोर्स विला सेगमेंट में जा सकते हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे आपका कि आपको अपना खुद का इंडिविजुअल बनाना चाहिए या फिर आपको ये विला ही लेना चाहिए। तो इंडिविजुअल में क्या होता है, आपको प्लॉट आप अपने हिसाब से चुन सकते हैं कि आपको कहाँ पे लेना है। कई बार क्या होता है, अगर उत्तराखंड की पूरे एरिया की बात करेंगे तो आजकल जो टूरिज्म आ रहा है यहाँ पे उनको आइसोलेट भी काफी ज्यादा पसंद है, और कभी भी प्रीमियम कम्युनिटी बनती है तो आइसोलेट जगह पे नहीं बनती है, दे आर मेकिंग इन दी हाई टूरिस्ट एरिया के अंदर। तो इंडिविजुअल होम स्टे और विला के अंदर क्या है कि आप अपने तरीके से लैंड चूज कर सकते हैं, उसको अपने तरीके से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, आर्किटेक्चरल डिजाइन बना सकते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे राइटर्स क्लब, काफी बर्ड वॉचिंग के लोग काफी ज्यादा आ सकते हैं। जैसे आपने पनगोट का एरिया सुना होगा, ये गुगू खाम एरिया सुना होगा, तो इस एरिया में काफी लोग आते हैं। सो यहाँ पे प्रीमियम क्वालिटी का अभी विला कॉन्सेप्ट नहीं है, तो यहाँ पे आप खुद की लैंड लेके बना सकते हो। तो इसका प्रॉस ये है कि इसमें एक तो आपको अपने तरीके से लैंड चूज करने की इंडिपेंडेंसी है, प्लस दूसरा ये है कि आप इसके अंदर अपने तरीके से आर्किटेक्चरल डिजाइन बना सकते हो, और इसके अंदर आप अपने तरीके से उसको मार्केटिंग कर सकते हो कि किस तरीके का कंज्यूमर आपको लेके आना है। इसके कौन सी ये है कि सबसे मेजर ये है कि आप यहाँ पे अप्रूवल लेने में इश्यूज आ सकते हैं, कंसिस्टेंट मेंटेनेंस कॉस्ट है, आप यहाँ पे मैन पावर कैसे ढूंढेंगे। सेकेंडली ये है कि हेवी कॉम्पिटिशन होगा, अगर आप आइसोलेट एरिया में तो आपकी मार्केटिंग कॉस्ट ज्यादा आएगी, आपको उसके लिए एक डिजिटल टीम भी चाहिए जो हायर करनी पड़ेगी, जो आपको डेली आजकल इंस्टाग्राम, फेसबुक या एयरबीएनबी पे भी आप काम करते हैं तो आपको अपने रील्स, वीडियोस, फोटोग्राफी, ये सारी चीजें डालनी पड़ती है। यू नीड अ समवन हु कैन हाई क्वालिफाइड ऑन दिस। तो ये हायरिंग आपको आइसोलेट एरिया में काफी मुश्किल होएगा। सो जो दोनों कॉन्सेप्ट के अंदर आपको प्रॉस एंड कॉन्स हमने बताया कि भाई उसके अंदर क्या है कि आपको बना बनाया सारा डेवलपमेंट मिल जाती है, इसके अंदर क्या है कि आपको खुद सारी चीजें डेवलप करनी पड़ेंगी। प्लस इसमें टाइमलाइन है कि आपको एक विला बनाने के लिए कम से कम 1 से 1.5 साल लगते हैं, और उस कम्युनिटी के अंदर क्या कि आपको बना बनाया मिल जाता है। विला के अंदर आप रेडी टू मूव होता है, आप डायरेक्टली जाके रह सकते हैं। आपको फर्स्ट मंथ से ही आपको रेंटल इनकम शुरू हो जाएगा। खुद के बनाने में आपको 1 साल बाद जाके रेंटल इनकम शुरू होगा, या जितना भी टाइम उसको बनाने में लगेगा एक्चुअल। बट इसके अंदर ये है कि आप इसको अपने तरीके से बना सकते हैं। वहाँ पे ये है कि जैसे बिल्डर ने बना के दिया है आपको वैसे ही रखना पड़ेगा। इसके अंदर ये है कि यहाँ पे आपका अगर आप अच्छा डेवलपमेंट करते हैं तो ऑफकोर्स यहाँ पे 10 to 15% का भी आरओआई चला जाता है अगर इंडिविजुअली आप चलाते हैं तो। बट वहाँ पे आपका फिक्स रहता है 7 to 10% के बीच में यही मिलेगा, बिकॉज अगर
कोई चला रहा है तो वो भी अपना प्रॉफिट उसके अंदर शेयर करेगा। सो दिस इज दी पर्टिकुलर एरिया, मतलब उत्तराखंड के अंदर अगर आप इंडिविजुअल विला और प्लॉट देख रहे हैं तो ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए यहाँ पे बिफोर बाइंग एनी लैंड। और अगर मेजरली आपको हाई रिटर्न चाहिए तो ऑफकोर्स आपको हाई टूरिज्म एरिया के अंदर लैंड बैंक लेना चाहिए, वहाँ पे आप ये सारी चीज़ें बना सकते हो। और इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जो कि प्रॉब्लम्स आपको आगे आएंगी।